गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। आज जो मेथड पढ़ने वाले हैं हम, वो है द्वंद्व योग द्वारा वर्ग। किसके द्वारा? द्वंद्व योग द्वारा क्या करना है हमको? वर्ग ज्ञात करना है। तो देखो समझना, सिंपल सा है। इस विधि से हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो आपको ये देखना है कितनी संख्या है, 1 2 3। तो 3 का डबल करो, कितना? 6। 6 में से 1 घटाओ, 5। मतलब आपको 5 समूह बनाने हैं। कितने समूह बनाने हैं? 5। ठीक है, 3 संख्या 1 2 3, तो 3 का डबल 6। 6 में से घटा लो 5, तो आपको 5 समूह बनाने हैं। देखो समझना, 5 समूह बना लेता हूं मैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। कितने समूह बनाने हैं आपको? 5 समूह बनाने हैं। ठीक है, अब करना क्या है, वैसे ही जैसे हमने पहले सवाल में लिखा था। जैसे यहाँ पर पहले लेंगे अपन क्या, 3, फिर 2 संख्याएं, 3 के बाद 6, बढ़ते हुए क्रम में 3 6 हो गया, फिर 3 6 2, 3 6 2, वापस कम करते जाओ, 3 रहने दो, हटा दो, क्या बचेगा? 6 2। अब 6 को भी हटा दो, क्या बचेगा? 2। ठीक है, इस क्रम में आपको संख्याओं को लिखना है। अब आप क्या करोगे, देखो इसके आगे जो मेथड है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके आगे आपको करना क्या है कि ये जो संख्या दी है, पहले ही एक एक जो जिसमें अंक है, जिसमें देखो इसमें एक ही अंक है और इसमें भी क्या है, एक ही अंक है। तो जिस संख्या में एक एक अंक है उसका वर्ग कर देना है। तो 3 का वर्ग करना है आप, और इधर भी इस 2 का क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। फिर इसके बाद समझना, ये काम हो गया हमारा पहले और 5वें का। फर्स्ट और लास्ट में आपको क्या करना है? इकाई इकाई अंक ही होगा, एक एक अंक ही होगा, तो उसका वर्ग करना है। उसका क्या करना है? वर्ग। फिर इसमें और इसमें, सेकेंड और 4 में आपको क्या ध्यान रखना है, वो बात समझना। सेकेंड और 4 में जो अंक दिए हैं, जैसे 3 और 6 दिए हैं, तो इन दोनों का आपका गुणा करना है 2 से। इन दोनों को किससे गुणा करना है? 2 से। ठीक है, 3 और 6, 3 और 6 लिखा, मल्टीप्लाई में लिखना है, और किससे गुणा करना है? 2 से। और इसमें भी आपको क्या करना है? 6 और 2 का गुणा करना है, किससे? 2 से। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट वाली संख्याओं का वर्ग करना है, फिर सेकेंड और फोर्थ का क्या करना है? आपको 2 से गुणा करना है। अब बची ये बीच वाली, तो इस बीच वाली में क्या करेंगे? देखो इसमें जो फर्स्ट संख्या है और जो इसकी लास्ट संख्या है, इनको तो गुणा करना है आपको 2 से। 2 से इसको 3 को और इस 2 को गुणा कर रहा हूं। और जो ये बीच वाली संख्या बच रही है 6, इसको इसका वर्ग करके इसमें जोड़ देना है। ठीक है, ये प्रोसेस करनी है आपको, सिंपल सी। तो देखो हमको क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का गुणा, हम 2 का गुणा 3 से किया 6, 6 का 6 से किया, कितना आ जाएगा? 36। फिर 2 का गुणा 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 6। 6 और का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। फिर 2 का गुणा 6 से किया 12, 12 का 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 24। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं 9 ऐसा का ऐसा। फिर क्या आ गया हमारे पास? 36। फिर 12 और 36 कितना हो जाएंगे? 48। और फिर 24 और फिर क्या है? 4। अब इधर से आपको एक एक संख्या लिखते हुए चलना है। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी मेरे पास? 4। कितना आ गया? 4। ठीक है, फिर इस वाले में से भी एक अंक इकाई वाला तो लिखना है, और दहाई को यहाँ ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो 2 और 8 कितना हो जाएंगे यहाँ पर? 10। 10 का कितना आएगा? 0। और जो हासिल बच रही थी 5, वो इसके साथ आ गया, है ना, प्लस 1। ये कितना हो गया? 5। अब ये जो 5 है ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। 5 और 6 कितना हो जाएंगे? 11। 11 का 1 लिखा, और एक हासिल इसको मिल गई, 3 और 1 कितना हो गया? 4। और ये 4 ट्रांसफर हो जाएगा इधर। कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 4। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। तो ये मेथड है आपका द्वंद्व योग द्वारा वर्ग ज्ञात करना है। तो करना क्या है आपको? सिंपल सा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितने हो उसके डबल करना, उसमें से 1 घटाना है, उतने आपको समूह बना लेने हैं। फिर इधर बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को लिखना है यहाँ तक, फिर घटते हुए क्रम में लिख देना। फर्स्ट और लास्ट का आपको वर्ग कर देना है, सिंपल सा। सेकेंड और फोर्थ का क्या करना है? 2 से गुणा करना है, और बीच में जो आए उसको फर्स्ट और सेकेंड संख्याओं का तो 2 से गुणा, और बीच वाली जो होती है उसका वर्ग करना है। उसका क्या करना है? वर्ग। सिंपल सा, एक एक अंक लेते हुए चलना है। 4 लिया, फिर 4 लिया, फिर ये 2 इधर ट्रांसफर हो गया, 8 और 10 का 0, और 1 हासिल आ गई यहाँ पर। 4 और 1 कितना हो गया? 5। 5 इधर आया, कितना हो गया? 11।
11 का 1 हासिल, 1 यहाँ आ गई, 3 और 1 4, और ये 4 इधर ट्रांसफर हो गए, 9 और 4 कितना हो गया 13। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा 453 का स्क्वायर निकालना है। 453 का क्या करना है हमको, स्क्वायर। कौन सी विधि से, द्वंद्व योग से। तो सिंपल से देखो ना कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 का डबल 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5, तो कितने समूह बनाने हैं हमको 5। तो 5 समूह बनाते हैं, फर्स्ट सेकेंड, ये हो गया हमारा थर्ड, फोर्थ और फिर फिफ्थ। ठीक है, जैसे निखिलम में गुणा किया था ना हमने, वैसे ही करना है इसको। यहाँ से 4 लिया हमने, फिर क्या लेंगे 4 5, 2 संख्याएं 4 5 ले लिया, फिर 4 5 और 3, 4 5 और 3। अब एक संख्या आगे से छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 5 3, और फिर क्या आ जाएगा सिर्फ 3, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ समझना, फर्स्ट और लास्ट का तो स्क्वायर करके लिख देना है, मतलब 4 का स्क्वायर, और इधर भी 3 का स्क्वायर, ये काम कर लेना है। फिर हमको क्या करना है कि जो बीच वाली सेकेंड और कौन है फोर्थ, इनमें जो संख्या है उनका 2 से गुणा करके लिखना है। तो क्या लिख देंगे 2 × 4 × 5, इसका काम हो गया। वापस यहाँ आते हैं, यहाँ पर भी इन दोनों का किससे गुणा करना है 2 से, 2 × 5 × 3 हो गया। यहाँ क्या करना है, इसका और इसका 2 से गुणा करना है, 2 × 4 × 3 प्लस इस बीच वाली संख्या का वर्ग करके जोड़ देना है। 5 का वर्ग कर दिया और इसमें जोड़ देंगे। ठीक, 4 का वर्ग कितना होगा 16, फिर 4 2 का गुणा 4 से करेंगे 8, और 8 का 5 से किया तो 8 पंजे 40 हो गया। फिर 2 का गुणा 4 से किया 8, 8 का गुणा 3 से करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 24। ठीक है, प्लस में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक, फिर 2 का गुणा 5 से किया 10, 10 का गुणा 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 30, और फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब इधर से एक बार और लिख लेते हैं इसको, 16 40, और इन दोनों को जोड़ेंगे 24 और 25 कितने होते हैं 49, 30 और कितना है 9। एक एक अंक लिखते हुए चलना है आपको। एक अंक लिखा, यहाँ से 9 आ गया। ठीक, फिर यहाँ से भी एक अंक ही लिखना है 0। इस 3 को यहाँ ट्रांसफर करना है आपको, 3 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो समझना, पूरा समझाता हूँ मैं। 3 को यहाँ लिया तो 49 और 3 कितने हो गए 52, 49 और 3 कितने हो गए 52 हो गए। तो 52 का आपको सिर्फ क्या लिखना है 2, कितना लिखना है 2। अब इस 5 को यहाँ भेज देंगे। ठीक है, 5 को यहाँ भेजते ही 40 और 5 कितने हो गए 45, तो 45 में इकाई अंक लिखना है सिर्फ 5, कितना लिखना है 5, और इस 4 को यहाँ भेज देंगे तो 16 और 4 कितना हो जाएंगे 20, कितने हो जाएंगे 20। तो इनको तो ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, 20 का 20। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 453 का स्क्वायर कितना होता है 2,05,209। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, हमको दिया है 4,312 और इसका क्या करना है हमको वर्ग करना है। तो देखो समझना, संख्याएं कितनी है हमारे पास 4, 1 2 3 4, 4 का 2 गुना किया कितना 8, 8 में से 1 घटाया कितना 7, तो कितने समूह बनेंगे 7 समूह बनेंगे। तो देखो सातों समूह लिख देता हूं, फर्स्ट, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7, टोटल कितने समूह बनते हैं 7 समूह बनते हैं। ठीक है, तो देखो समझना, पहला हमको क्या लिखना है यहाँ पर अंक 4, फिर 1 लिख लिया, फिर 2 लिखने हैं 4 3, बढ़ाते जाओ, फिर 4 3 1 आ जाएगा, फिर 4 3 1 2, अब घटाते जाओ, 4 छोड़ दो क्या आ जाएगा 312, फिर इस 3 को भी छोड़ दो क्या आ जाएगा 12, और फिर इस 1 को भी छोड़ दो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब समझना, आपको इस फर्स्ट और लास्ट इसका वर्ग करके लिखना है। 4 का वर्ग लिख दिया और इधर इस लास्ट का वर्ग भी लिख दिया। ठीक, अब समझना, इस सेकेंड और लास्ट से जो छठा है, 2 अंक वाले होते हैं ना, वहां क्या करते हैं इन दोनों का 2 से गुणा कर देते, तो क्या कर देंगे 2 × 4 × 3, और यहाँ क्या कर देंगे 2 × 1 × 2। ठीक है, 2 से गुणा करना है। फिर यहाँ देखो ये और ये, इसका तो गुणा करेंगे 2 से, तो 2 × 4 × 1 प्लस ये बीच वाला है, इसका क्या करना है वर्ग करके जोड़ देना है। ये इसका काम हो गया। अब इसका देखो, इसका क्या करेंगे, इन दोनों का तो 2 से गुणा करेंगे, 2 × 3 × 1, और
सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस इस एक का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ मेन बात है हमारे समझने वाली। फर्स्ट, इसमें फर्स्ट अंक है और ये लास्ट, इन दोनों का तो 2 से गुणा करना है, 2 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी कितने अंक है 2 है ना, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 इंटू इसका 3 से गुणा करेंगे, फिर किससे करेंगे 1 से, ठीक है। बीच में एक अंक बचे तो हमको उसका क्या करना है स्क्वायर करना है और जोड़ना है। अगर 2 हो तो उनका भी किससे गुणा करना है 2 से। तो क्या किया हमने फर्स्ट और लास्ट का वर्ग कर दिया, इसका 2 से गुणा किया दोनों अंकों का, इसमें भी दोनों अंकों का 2 से गुणा किया, फिर यहाँ पर इन दोनों अंकों का 2 से गुणा किया और एक बच रहा था तो उसका स्क्वायर कर दिया एक अंक, ठीक है। यहाँ पर भी इन दोनों का 2 से गुणा किया, फिर एक अंक बच रहा था इसका स्क्वायर, यहाँ पर इन दोनों का 2 से गुणा और इन दोनों का भी 2 से गुणा किया है, ठीक है। तो देखो समझना, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, फिर 2 का गुणा 4 से किया 8 और 8 का गुणा 3 से करेंगे क्या आएगा 24, फिर 2 का गुणा 4 से करेंगे 8, 8 का गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा 8 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 का गुणा 4 से किया 8, 8 का गुणा 2 से किया तो कितना आ जाएगा 16, प्लस 2 का गुणा 3 से करेंगे 6 और 6 का 1 से करेंगे तो क्या आएगा 6, फिर 2 का गुणा 3 से करेंगे 6 और 6 का 2 से करेंगे तो 12, प्लस 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2, 2 2 दूनी 4 आ जाएगा, और फिर इस 2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4, ठीक है। अब बात समझना, आप करना क्या है हमको, यहाँ इधर से हमको एक एक अंक लिखना है। कितना अंक लिखना है एक एक अंक, तो पहले क्या लिख देंगे 4, फिर ये 4 आ जाएगा, या फिर एक प्रोसेस और कर लेते हैं अपन, इनको जोड़ वाले हैं ना तो ये काम पूरा ही कर लेते हैं। 16 फिर 24, 8 और 9 कितने होते हैं हमारे पास 17, फिर 16 और 6 कितने हो गए 22, 12 और 1 कितना हो गया 13, और ये 4 और फिर कितना है 4। अब एक एक अंक लिखते आएंगे उधर से, पहले क्या आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा हमारे पास 4, फिर ये 4 आ गया। अब यहाँ से एक अंक लिखना है 3, कितना लिख दिया 3, और ये जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो गया 9, और ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 और 4 कितना हो गया 5, ठीक है। ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएंगे 8, और ये 1 है जो हमारा वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा हमारा वर्ग आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा 4 अंक वाला आया तो आपको ये मेथड लगाना है, ठीक है। सिंपल सा ध्यान रखना है, 4 का 2 गुना 8, 8 में से 1 घटा लिया, 7 समूह बनेंगे। कितने समूह बनेंगे 7। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 हमको दिया है 2456 का हमको क्या करना है वर्ग। वापस देखो कितनी संख्या 1 2 3 4 संख्या, 4 का 2 गुना 8 और 8 में से 1 घटा लेंगे तो 7। कितने समूह बनेंगे 7। तो सातों समूह लिख लेते हैं। अब एक बार अपन 1, फिर ये दूसरा वाला, फिर तीसरा समूह हो गया, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा समूह हो गया, और ये हो गया हमारा आखिरी 7वां समूह, ठीक है। इधर बढ़ाते हुए लिखो, पहले 2 लिखेंगे, फिर 2 4 आ जाएगा, फिर 2 4 5 आ जाएगा, फिर 2 4 5 और 6। अब यहाँ से 2 हटा लो, क्या आ जाएगा 4 5 6, फिर 4 भी हटा लो, क्या आ जाएगा 5 6, और फिर 5 भी हटा लो, क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या आपको, वही प्रोसेस इससे पहले वाले सवाल में जो किया हमने, फर्स्ट का क्या कर देना है वर्ग, और लास्ट का भी क्या कर देना है वर्ग, ठीक है। अब सेकंड में चलेंगे, इन दोनों संख्याओं को किससे गुणा करना है 2 से, तो 2 इंटू 2 इंटू 4। फिर इधर आ जाओ, इसका इन दोनों का भी किससे गुणा करना है 2 से, तो 2 इंटू 5 इंटू 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, 3 अंक है तो इन दोनों का तो 2 से गुणा और बीच वाले का वर्ग करके जोड़ देना है। तो 2 इंटू ये 2 इंटू ये 5 प्लस बीच वाला क्या है 4, तो 4 का वर्ग, ठीक है। फिर यहाँ आ जाओ, इसमें इन दोनों का तो किससे गुणा करना है 2 से, और बीच वाले का वर्ग करके जोड़ देना है। तो 2 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 5 का वर्ग। लास्ट ये बच रहा है, तो इन दोनों का 2 से गुणा और इन दोनों का भी किससे गुणा करना है 2 से। तो 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू ये बीच वाला 4 इंटू 5, ठीक है। बस सिंपल सी प्रोसेस है, इससे आसान तो और कुछ है ही नहीं। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 का 4 से करेंगे तो 16, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 4 का 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,
प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, फिर 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 का 6 से किया तो क्या आ जाएगा 24, प्लस 2 का 4 से करेंगे कितना 8, 8 का 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, फिर 2 का 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 8 और 8 का 6 से करेंगे तो 48, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, फिर 2 का 5 से गुणा किया 10, 10 का 6 से किया तो कितना आ जाएगा 60 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ठीक है, तो देखो सिंपल सा जोड़ना है तो एक बार जोड़ लेते हैं 4, फिर क्या है 16, 20 और 16 कितने हो गए 36, यहाँ पर 24 और 40, 24 और 40 कितने हो जाएंगे 64, 48 और 25, देखो 8 और 5 13 का 3 हासिल है 1, 5 और 2 7, 73 हो जाएंगे, फिर क्या है 60 और फिर क्या है 36। अब आपको क्या करना है एक एक अंक लिखते हुए आना है, तो देखो इधर से एक अंक लिखेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 6, क्या आ जाएगा 6, इस 3 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो 60 की जगह कितने हो जाएंगे 60 और 3 63, ठीक है कितना हो जाएगा 63, तो 63 का कितना लिखेंगे 3, इस 6 को वापस यहाँ भेजेंगे, ठीक है तो 73 और 6 कितना हो जाएगा 79, तो 79 में आपको कितना लिखना है सिर्फ 9, कितना लिखना है इकाई अंक 9, वापस इस 7 को यहाँ भेजेंगे तो 64 और 7 कितने होते हैं 71, तो इसमें वापस इकाई अंक क्या लिख देंगे 1 और इस 7 को यहाँ भेज देंगे, ठीक है तो 36 और 7 कितने होते हैं 43, 43 का वापस क्या लिख देंगे हम 3 और इस 4 को यहाँ भेज देंगे, 16 और 4 कितने होते हैं 20, तो 20 में इकाई अंक क्या है 0, तो 0 लिख दिया और इस 2 को वापस इधर भेज दिया हमने, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6, ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये किसका वर्ग है 2456 का स्क्वायर है, ठीक है तो क्या आया हमारे पास 6,31,936, ठीक है तो सिंपल सी प्रोसेस है, फर्स्ट और लास्ट वर्ग करना है, जहाँ 2 अंक हो वहाँ पर उनका दोनों का 2 से गुणा कर देना है, 3 हो वहाँ पर फर्स्ट और लास्ट का 2 से गुणा करना है, बीच वाले का वर्ग करके जोड़ना है, और 4 हो तो फर्स्ट लास्ट और बीच वाले में भी फर्स्ट लास्ट कर लेना है, ठीक है तीसरे जो दूसरा तीसरा है उसका गुणा और पहले चौथे का गुणा होगा, ठीक है सिंपल सा एक एक अंक लिखते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान, प्रैक्टिस करो कुछ भी कठिन नहीं लगेगा आपको, ठीक है और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।